हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फ्रूगल मॉम। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैं हफ्ते में एक बार कैसे डीप डस्टिंग और प्रॉपर स्वीपिंग कैसे करती हूँ अपने लिविंग रूम का। वैसे तो रोज़ डस्टिंग और स्वीपिंग तो रोज़ होती है लिविंग रूम की, पर हफ्ते में एक बार मैं गहराई से डस्टिंग और सब चीज़ें हटा के झाड़ू मारती हूँ। क्योंकि मेरे घर में 2 बच्चे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि यहाँ वहाँ डाल देते हैं और कचरा जम जाता है फर्नीचर के पीछे जाके। तो मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ इसे। सुबह सुबह मेरी घर की हालत काफ़ी ख़राब होती है, क्योंकि एक बेटा मेरा जो है वो स्कूल जाता है, उसका टिफ़िन बांधना और उसकी स्कूल की तैयारी करके भेजना, और दूसरा मेरा जो छोटा बेटा है वो अभी सिर्फ 10 महीने का ही है। तो सुबह सुबह तो मेरे घर में बहुत सारा कचरा होता है। अभी तो मैंने बहुत सारा सामान उठा के रख दिया है, फिर भी कचरा इधर उधर और सामान इधर उधर बिखरा होता है। सीलिंग से स्टार्ट करूँगी। आप जब भी क्लीनिंग स्टार्ट करें तो ऊपर के हिस्से ही से ही स्टार्ट करें, क्योंकि अगर कचरा नीचे गिर जाए तो झाड़ू मार सकेंगे आखिर में। जाले निकालने वाली जो स्टिक आती है उससे मैं सारी सीलिंग साफ कर दूंगी। शुरू करने से पहले मैं सारे मैट्स और कारपेट्स घर के उठा के बाहर रख दूंगी, ताकि कचरा नीचे उस पर ना गिरे। डस्टिंग करने से पहले मैं जो भी बिखरी हुई चीज़ें हैं अपनी जगह पे रख देती हूँ, ताकि मुझे डस्टिंग के वक्त डिस्टर्ब ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो जाले निकालने वाली स्टिक है उससे मैं सारी सीलिंग पीओपी वगैरह अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और लाइट्स को भी मैं हल्के से इससे साफ़ करूँगी। इससे सारा कचरा, जाले और मकड़ी जो है वो गिर जाएंगी नीचे। और फैंस को भी मैं हल्के से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जब भी मैं फ़ैन इसे साफ़ करती हूँ तो फ़ैन घूमता ही रहता है। फिर भी जो भी कुछ नीचे लगा हुआ धूल है वो निकल जाएगा। वैसे तो मैं 15 दिन में एक बार कपड़े से अच्छी तरह से मैं सीलिंग फैंस वगैरह पोंछ लेती हूँ, लेकिन जब भी डस्टिंग करती हूँ तो हल्के से इससे मैं सारी धूल जो है नीचे गिरा देती हूँ। इससे फैन क्लीन हो जाता है थोड़ा बहुत। इसी तरीके से मैं वॉल क्लॉक को भी साफ़ कर लूँगी। ये सब चीज़ें साफ़ करने के वक्त ध्यान रखें कि हल्के से आप करें, नहीं तो चीज़ें गिर जाएंगी। और मेरे घर में छोटा सा एक झूमर भी है, उसको भी मैं इससे हल्के से साफ कर रही हूँ। काफ़ी दिक्कत हो रही है मुझे शूट करने में। मेरे एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ में स्टिक है, इसीलिए मैं फिर से मैं एक बार अच्छे से साफ़ करने वाली हूँ फ़ोन को बंद करके। तो आपको दिखाने के लिए मैं ऐसे सब थोड़ा थोड़ा साफ़ करके दिखा रही हूँ। अब सीलिंग साफ़ हो गई है, अच्छे से डस्टिंग करने का वक्त है। अब सारी जो चीज़ें हैं, टीवी वगैरह, शेल्फ, जो भी वॉल पे चीज़ें हैं और जो भी फर्नीचर वगैरह है, अच्छे से डस्ट कर लीजिए। इससे सारी जो डस्ट है जो नीचे गिर जाएगी। आपको हल्के हल्के से करना है, ऐसा ना हो कि शोपीस वगैरह गिर जाएं। तो ध्यान दीजिए डस्टिंग करने के वक्त। मैं कुछ शोपीस छोटे डस्टर से करती हूँ, मिनी डस्टिंग स्टिक से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी फिल वक्त मैं जो भी चीज़ें हैं सारी अभी इसी डस्टिंग स्टिक से कर रही हूँ। अब सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ें मिस ना करें, जैसे कि विंडोज़ हैं, कर्टन रॉड्स हैं, रेफ्रिजरेटर है या डाइनिंग टेबल है, जो भी आपके लिविंग रूम में चीज़ें पड़ी हों सारी से अच्छी से डस्टिंग कर लीजिए। मेरा डाइनिंग एरिया अलग नहीं है, लिविंग कम डाइनिंग हॉल है, तो इसीलिए मेरा डाइनिंग टेबल भी यही लिविंग रूम में पड़ा है, तो वो भी मैं डस्टिंग कर लूँगी अच्छी तरह से। को डस्टिंग करने के वक्त भी ध्यान रखें कि सारी जगह आप अच्छे से डस्टिंग कर लें। अभी मैं जो छोटी छोटी जो शोपीस हैं उससे मैं मिनी डस्टर से डस्टिंग करने वाली हूँ एक बार। अभी मैंने जो है सारी जो चीज़ें हैं मैंने कवर कर दी है, मैंने सभी डस्टिंग कर दी है। फ्रिज के ऊपर भी मैंने डस्टिंग कर दी है, बस मैं शूट नहीं कर पाई। और ये जो वॉशिंग मशीन है वो मेरा हॉल में ही रहता है, मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे मैंने कवर नहीं लगाया है। अब
अभी मैंने जो डाइनिंग टेबल की चेयर्स है वो ऊपर रख दिए हैं और सारी चीज़ें फर्नीचर वगैरह मैंने हटा दिए ताकि आराम से आसानी से मैं झाड़ू मार सकूं या मेरी मेड झाड़ू मार सके। अगर आपकी फर्नीचर इतने हल्के नहीं हैं तो आप किसी की मदद भी ले सकते हैं। और मेरे फर्नीचर इतने ज़्यादा हैवी नहीं है, मैं हैवी फर्नीचर नहीं लेती क्योंकि मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हल्के फर्नीचर हो जिससे मैं आसानी से मैं खुद ही से हटा सकूँ। तो ये देखिए कितना कचरा जमा हुआ है पीछे। हफ्ते में एक बार करने से बहुत सारा कचरा घर से निकल जाता है और डीप क्लीनिंग में भी आप ज़्यादा दिन गैप दे सकते हैं, नहीं तो डीप क्लीनिंग के वक्त बहुत ज़्यादा कचरा निकलता है। मैं डस्टबिन भी खाली कर लेती हूँ उसी वक्त। देखिए कितना सारा कचरा निकला है और फर्नीचर के पीछे से भी कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती रहेंगी मुझे इस वक्त, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं घर पे और कुछ ना कुछ डालते रहते हैं वो। डीप क्लीनिंग का रूटीन वंस इन अ मंथ है और हफ्ते में एक बार मैं ऐसे डीप डस्टिंग करती हूँ। ये रूटीन फॉलो करने से आपके घर में ज़्यादा डस्ट नहीं रहेगा और मैं डीप क्लीनिंग जो है वंस इन अ मंथ करती हूँ। कितना साफ़ हो गया सारा लिविंग रूम, सारा झाड़ू हो गया लिविंग रूम का। इसके बाद पोछा लगाने के बाद सारी फर्नीचर जो है मैं अपनी जगह पे ठीक से रख देती हूँ। मैं एक बार ये रूटीन फॉलो करती हूँ और बेडरूम्स की भी मैं डीप डस्टिंग ऐसे ही करती हूँ। उसकी वीडियो में अलग से बनाऊँगी और किस तरह से मैं करती हूँ। और जो वॉशिंग मशीन है वो मेरा लिविंग एरिया में रहता है क्योंकि वॉशरूम नज़दीक में ही है, तो वहीं पे मैं लगा लेती हूँ। वॉशिंग मशीन का पाइप वगैरह कनेक्शन है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।